नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माँ सरस्वती का एक बार फिर, जिन्होंने हमें फिर से कौशल प्रदान किया है कि हम अपनी अपनी बात अपने अपने शब्दों में कह पा रहे हैं। और दूसरा जो मेरी तरफ से धन्यवाद है वो सृष्टि को है कि चुन चुन के जो है नायाब हीरे यहाँ पर इस महफिल में इकट्ठे किए हैं और सब अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहे हैं। अभी सर ने मुझे कहा कि पिछली बार मैंने एक ट्रिप पे ले गया था लद्दाख की, आज भी एक ट्रिप पे लेके जाऊंगा। लेकिन ये ट्रिप जो है ये अपने भीतर का ट्रिप है दोस्तों। प्रेम, सक्सेस, पैसा और न जाने क्या क्या, ये वो चीजें हैं जो एक किसी आदमी को हासिल हो जाती है ना, तो वो पूरी दुनिया में दिखाई देती है। लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो जिन दुर्गम स्थानों से होकर निकलता है, उसे हर आदमी जो है पहचान नहीं पाता। और जब आप उस रास्ते से निकल रहे होते हो, उस दौर से गुजर रहे होते हो, तो अक्सर लोग उस बात को परेशानी से या बुरे एक टाइम की तरह से याद करते हैं। लेकिन वही बुरा टाइम किस तरीके से एक प्रेरणादायक चीज की तरह से काम करता है और आप उससे मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हो, उस बारे में मैंने कुछ लिखा जो कि मेरे खुद के साथ एक बड़ा हादसा टाइप कह सकते हैं, या मैं उसको एक अच्छे तौर पे याद करता हूँ कि अच्छा हुआ मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ। तो पोयम कुछ इस तरह से लिखी मैंने कि, और इसका शीर्षक है एक पल, क्योंकि एक पल में ही अचानक से मेरे अंदर का जो तिमिरता थी वो एक प्रकाश में बदल गई। तो लिखा इस तरह से कि खिलती हुई हंसी के पीछे बस तिमिरता है बिछी, खिलती हुई हंसी के पीछे बस तिमिरता है बिछी, आतुर चैनों के मध्य में वास्तविकता है बनी। मध्य मगर ओझल है, मध्य मगर ओझल है, बस दूर से चिल्ला रहा, किसका भला यह जीकर के जीवन है बहुत इतरा रहा। कौन हूं और क्या हूं, कौन हूं मैं और क्या हूं, तनिक भरना आभास है। कौन हूं मैं और क्या हूं, तनिक भरना आभास है, परंतु चल रहा हूं पथ में और ना लक्ष्य कोई मेरे पास है। परंतु चल रहा हूं पथ में और ना कोई लक्ष्य मेरे पास है, किस दौड़ में हूं और किस डगर में हूं मैं भग रहा, किस दौड़ में हूं और किस डगर में हूं मैं भग रहा, जग ही है क्या मात्र मेरा शत्रु, या कि स्वयं को मैं ही ठग रहा। धन्यवाद। तो आगे लिखा कि जीवन समर से थक के जब, समर मतलब युद्ध, तो जीवन समर से थक के जब दो क्षण जो मैंने पाए थे, जीवन समर से थक के जब दो क्षण जो मैंने पाए थे, अपने हृदय को मलिन पाकर अश्रु बहुत बहाए थे। अब मलिनता जो होता है गंदगी को कहते हैं। गंदगी का मतलब सिर्फ विचारों की गंदगी नहीं, अगर आपके अंदर अंधकार भी है तो वो भी एक तरह की गंदगी है। तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं किसी डिप्रेशन में हूँ। जीवन समर से थक के जब दो क्षण जो मैंने पाए थे, अपने हृदय को ही मलिन पाकर अश्रु बहुत बहाए थे, बैठा था कुछ और क्षण में शिथिल पर, बैठा था कुछ और क्षण में शिथिल पर, मानो क्षीण सा थमी सी रणभूमि में अकेला बहुत गंभीर सा, कि बैठा था कुछ और क्षण में शिथिल पर, मानो क्षीण सा थमी सी रणभूमि में अकेला मगर बहुत गंभीर सा, पर थमा नहीं जीवन यहाँ पर और भी रोचक हुआ, पर थमा नहीं जीवन यहाँ पर और भी रोचक हुआ, स्वयं को खींचा मलिनता से विचारों में गोचर हुआ, निर्माण मेरा फिर दोबारा स्वयं को खोकर हुआ, मानो फिर से चेतन लंबे समय सोकर हुआ। अब इस पूरे इंसिडेंस में एक्चुअली में जब उस फेज में था तो हो क्या रहा था, पास्ट अजीब सा दिखता था, फ्यूचर दिखाई नहीं देता था, बस एक थॉट प्रोसेस में साइकिल लूप में फंसे हुए थे कि गतिहीन होकर चलते चलते लगता था गतिक पहाड़ सा, गतिहीन होकर चलते चलते लगता था गतिक पहाड़ सा, नेत्रों में दिखता था कभी भविष्य गहरे अंधकार सा, भयभीत रहना बन चुका था एकमात्र एहसास सा, मरघटी बस दिख रहा था मानो अंतिम पड़ाव सा। ऐसा लग रहा था अब इसमें लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो सकता। और एक दिन और मेरी लाइफ में कुछ एक ऐसा दिन आया कि
शायद उससे वर्ष दिन मैंने नहीं देखा था, लेकिन मैं उसे अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन मानता हूँ। और एक दिन जब पाया बहुत मुश्किल में, और एक दिन जब पाया बहुत मुश्किल में हूँ, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, समय बहुत विकट में हूँ, होनी अनहोनी क्या ही है, शायद अंत के निकट में हूँ, बस अब प्रतीक्षा ही थी के पहुंचने वाला अंतिम घट पे। तब 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 हाँ, जब ये सब हो रहा था तब। क्या बात है। न जाने तब एक बार दोबारा दोहराइए। तब 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 हाँ, जब ये हो रहा था तब। न जाने कहां से और कैसे अद्भुत सा कुछ घटित हुआ, काली अंधेरी सोच में एक प्रकाश बिंदु अंकित हुआ। उस एक बिंदु के सहारे विश्वास फिर संचित हुआ, और एक पल में ही यकायक भय से मैं वंचित हुआ। क्या बात है। अब ये हुआ कैसे कि उस पीरियड में मैं कुछ मतलब बहुत डरा हुआ घबराया हुआ था, और मैंने आसमान में ऐसे ऊपर देखा तो मुझे भोले बाबा की शक्ल दिखाई दी। तो उस पर मैंने लिखा कि उमड़ कर आए थे प्रभु निश्चित मुझे बचाने को, उमड़ कर आए थे प्रभु निश्चित मुझे बचाने को, एक छोटे से पाठ से मुझको समय का मूल्य समझाने को, वास्तविकता का परिचय देकर जीवन बोध कराने को, अबोध भागते जीवन को सही पटल पे लाने। इस पूरे इंसिडेंस में ये सृष्टि, ये पूरी दुनिया क्या रच रही थी मेरे लिए, वो उस आगे की पंक्तियों में मैंने कोशिश किया बताने। ठीक है, इस बात से मैंने सबक लिया और सोच को थोड़ा प्रबल किया। इस बात से मैंने सबक लिया और सोच को थोड़ा प्रबल किया, प्रयासों पर अपने बल दिया, तब जाकर स्वयं को सफल किया। प्रकृति ने मुझको सजग किया, स्वयं से लड़ने को अजग दिया। अजग है भोले बाबा का धनुष, उसको नाम है अजग। तो प्रकृति ने मुझको सजग किया, स्वयं से लड़ने को अजग दिया, यह अनुभव मुझको अजब दिया, मुझको मुझसे ही अलग किया। क्या बात है। शांत मेरा उन्माद किया, शांत मेरा उन्माद किया, जीवन को मेरे नाद दिया, हर जटिलता में संवाद किया, सारे भ्रमों का संहार किया। सहर्ष दुख का मैंने पान किया। अपने अंदर के दुख को खत्म करने का बेस्ट तरीका है एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो सहर्ष दुख का मैंने पान किया, अपना ही कर्म उसे मान लिया, परिवर्तन ही निरंतर है ये जान लिया, और ऐसे ही जीवन आसान किया। और अंतिम चार पंक्तियों पर आपकी थोड़ी सी विशेष कृपा चाहूंगा कि समझा मैं स्वयं के महत्व को, समझा हूं स्वयं के महत्व को मैं, अब नहीं कमजोर। समझा हूं स्वयं के महत्व को मैं, अब नहीं कमजोर हूं, लड़कर पहुंचा हूं यहां तक, जीत वाला छोर हूं। समझा हूं स्वयं के महत्व को मैं, अब नहीं कमजोर हूं, लड़कर पहुंचा हूं यहां तक, जीत वाला छोर हूं। जानता हूं मैं अंधेरा और मैं ही भोर हूं, जानता हूं मैं अंधेरा और मैं ही भोर हूं, मार्ग प्रशस्त दिख रहा है मैं मध्य की ओर। क्या बात है। धन्यवाद दोस्तों।